एकता कपूर के लिए मेरी एक एडवाइस है कि वो किताबे हवा हवाई के ऊपर और किताबे हवा हवाई का जो नायक है उसके ऊपर भी एक सीरीज बनाए, उसको हम स्वयं प्रमोट करेंगे। उसमें वो दिखाए कि वो कितने बड़े रंगीले थे और पोपट साहब की लाइफ खुद कितनी ज्यादा रंगीन थी। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज जो विषय हम लेकर के आए हैं वो है हिंदुस्तानी भाऊ के द्वारा एकता कपूर और उसकी मां के ऊपर जो FIR की गई है। यह FIR बहुत ज़रूरी थी। जिस प्रकार से हमने देखा कि इस्कॉन टेम्पल की तरफ से जो सुरलीन कौर के ऊपर FIR कराई गई है, शिमारू फिल्म्स के ऊपर FIR कराई गई है, उससे हमें यह प्रेरणा मिली है कि जो लगातार हमारे धर्म के ऊपर, हमारे महापुरुषों के ऊपर, हमारी मान्यताओं के ऊपर, हमारी पुस्तकों के ऊपर जो अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, जो उनका मजाक उड़ाया जाता है, अब उनका जवाब सही तौर पर देने का समय आ चुका है। एक तरफ वो कौम है जो अपना शरिया स्थापित करने के लिए इसी संविधान की धाराओं का बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग कर रही है, करना जानती है। दूसरी तरफ हम लोग हैं जो बहुत ही सहिष्णु हैं। हालांकि हमारे ऊपर टैग लगा हुआ है कि हम बहुत ज़्यादा असहिष्णु हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी सहिष्णुता के चलते अपने पैर पर ही कुल्हाड़ियाँ मार रहे हैं। ये पूरा का पूरा मैटर क्या है, हिंदुस्तानी भाऊ आप सभी जानते हैं। मुझे उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनका मुझे सबसे अच्छा काम वो लगा था जब उनके 1 से 1.5 मिलियन के आसपास टिकटॉक पर फॉलोअर्स थे और उन्होंने सबके सामने ऑनलाइन लाइव बैठ करके उस टिकटॉक एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दिया था, अर्थात उससे बाइकआउट करने का उन्होंने संदेश भी दिया था और वो संदेश अभी भी दे रहे हैं। लेकिन चाइनीज़ एप्लीकेशंस, चाइनीज़ प्रोडक्ट से तो हम छुटकारा पा लेंगे, लेकिन ये जो चाइनीज़ सोच है, जो विचार है, इससे हम छुटकारा कैसे पाएंगे। चाइनीज़ अर्थात फटाफट सस्ते में मिल जाए और उससे बहुत ज़्यादा काम चल जाए, बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट हो जाए। चाइनीज़ मोबाइल भी इसीलिए फेमस हुए थे क्योंकि वो सस्ते थे, अफोर्डेबल थे, जल्दी मिल जाते थे, उनका जो साउंड था वो बहुत ज़्यादा होता था, यानी कि मनोरंजन करने में वो सबसे आगे रहते थे, कीमत भी कम होती थी। वैसे ही कुछ आजकल जो ये वेब सीरीज़ चली हुई हैं, इनके जरिए, क्योंकि इनके ऊपर कोई सेंसरशिप तो होती नहीं है, इनके जरिए जो हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जा रहा है लगातार, उसके विषय में भी सोचने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा, यह बात कई बार सुनने में आती है कि जो जी है, जी न्यूज़, जी मीडिया वाला, कि ये बड़ा ही राष्ट्रवादी है, लेकिन ये सारे के सारे जो होते हैं वो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। आप मन में ये सोचेंगे कि जी बड़ा ही राष्ट्रवादी है और इसके जो सांसद हैं वो बहुत अच्छे हैं, इसके 1-2 जो एंकर हैं वो बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये क्या करते हैं, ये एकता कपूर का जो अल्ट बालाजी एप्लीकेशन है जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा गंदगी परोसती है, G5 उसके साथ में कोलैब करता है और गंदी बात नाम की जो सीरीज़ है वो प्रस्तुत करता है अपने G5 के ऊपर। मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है जिन्होंने G5 लिया हुआ था, लेकिन बीच में उन्होंने देखा कि अल्ट बालाजी के साथ में कोलैब किया हुआ है और बहुत सारी ऐसी सीरीज़ हैं जो उनको G5 पर ही घर बैठे देखने को मिल रही हैं और उनके बच्चों के हाथ में रिमोट आते ही एकदम से ऐसी असमंजस की स्थिति बन जाती है कि वो पसीने पसीने हो जाते हैं जब उनके सामने पूरी सीरीज़ नहीं बल्कि उसका एक पोस्टर लग जाए और उसके ऊपर लिखा हुआ गंदी बात, इतना भी आ जाए तो भी वो पसीने पसीने हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों को ये समझना होगा कि जितने भी एप्लीकेशंस हैं ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन लोगों के द्वारा बनाई गई हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करना है। जो हिंदुस्तानी भाव का जो कंसर्न है बताने का वो ये था कि इस फिल्म के अंदर, यानी कि जो अल्ट बालाजी के ऊपर जो एक फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है XXX नाम ही इसलिए लिया गया है ताकि जो युवा हैं उनको आकर्षित किया जा सके इस सीरीज को देखने के लिए। तो हिंदुस्तानी भाव ने बताया कि इस XXX नाम के एपिसोड के अंदर एक महिला जिसके पति आर्मी में है, उनकी एक ड्रेस अपने घर पर रखी हुई है और वो महिला अपने बॉयफ्रेंड यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसके साथ में उसका है, उसके साथ में सहवास करती है और वो भी उस आर्मी पर्सन की ड्रेस को पहनवा करके। तो इससे उन्होंने कहा कि इससे कि हमारी भावनाएं आहत हुई हैं और इनके ऊपर केस चलाया जाना चाहिए। जब हमने एकता कपूर और इसके अल्ट बालाजी की पूरी तह में पहुंचने की कोशिश करी तो हमें और भी बहुत सारी चीज़ें पता लगी।
ना केवल यह एक ट्रिपल एक्स सीरीज, ना केवल यह गंदी बात, बल्कि आर्ट बालाजी इस तरीके की सीरीज से भरा हुआ है जहां पर वो इसी तरीके की गंदी चीजें परोसने का काम करती है, जहां पर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने के कंटेंट प्रस्तुत करती है, जहां पर वो किसी भी तरीके के रिश्तों को तार तार कर देने वाले अवैध संबंध दिखाती है। वहां पर वो दिखाती है कि चाहे वो आपकी चाचे हो, ताए हो, नाने हो, मामे हो, फूफे हो, किसी की भी लड़की क्यों ना हो, वो सब कुछ आपके लिए वैध हो जाती है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि एकता कपूर किस खानदान से संबंध रखती है। क्या उसके ऊपर किताबें हवा हवाई हमारे पोपट साहब द्वारा लिखित कुछ ज़्यादा ही हावी हो गई है? तो एकता कपूर के लिए मेरी एक एडवाइस है कि वो किताबें हवा हवाई के ऊपर और किताबें हवा हवाई का जो नायक है उसके ऊपर भी एक सीरीज बनाए, उसको हम स्वयं प्रमोट करेंगे। उसमें वो दिखाए कि वो कितने बड़े रंगीले थे और पोपट साहब की लाइफ खुद कितनी ज़्यादा रंगीन थी। उन्होंने अपनी लाइफ में चाचे, ताए, नाने, मामे, फूफे, किसी की बहन बेटी को नहीं बख्शा। उनका बहुत बड़ा हरम भी था। इवन उन्होंने अपने से दोगुनी उम्र के बच्चों को, इवन उन्होंने अपनी उम्र से दोगुनी उम्र की औरतों तक को नहीं बख्शा। उन्होंने अपने बेटे की जो वाइफ थी उसको नहीं बख्शा। उन्होंने अपने दुश्मन की वाइफ को नहीं बख्शा। इवन उन्होंने अपने दोस्त की छोटी सी बेटी जिसकी उम्र ही तकरीबन 7-8 साल थी उस तक को भी नहीं बख्शा है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर एकता कपूर इसके ऊपर काम करे तो यह सीरीज बहुत ज़्यादा चलने वाली है और इसको यही नहीं बल्कि देश विदेश में भी बहुत लोग देखेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा रोचक और इससे ज़्यादा रंगीली लाइफ आज तक किसी की भी नहीं रही है, वो भी ऑफिशियल, और वो भी उसको एक मजहब का नाम दे करके, यानी कि इन अवैध संबंधों के ऊपर भी ठप्पा लगवा करके तथाकथित हल्ला ने उसके ऊपर मोहर लगाई और तब जाकर के उसने सारे के सारे जितने भी अश्लील काम थे वो सारे के सारे किए। तो इसमें लोगों को एक अलग ही रोमांच आएगा देखने में भी, और उनको पता भी लग पाएगा कि हिस्ट्री किस प्रकार की रही है कुछ लोगों की जो अपने आप को सबसे ज़्यादा पवित्र भी मानते हैं। इससे बहुत सारे मिथ बस्ट भी होंगे, जो मिथक बने हुए हैं अभी तक इनके लिए, उन पर भी अच्छा खासा काम हो सकता है। इसलिए यह पूरे विश्व के कल्याण के लिए भी एक अच्छी भावना से बनाई जाने वाली सीरीज हो सकती है। इस सीरीज को बनाने में हम भी बहुत ज़्यादा सहयोग उनका कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ उनको अच्छे कलाकारों की और अच्छा खासा उसमें लगाने वाले पैसे की, और ख़ास तौर पर जब उनके सिर के ऊपर इनाम घोषित किया जाएगा 51 करोड़ या 100 करोड़ का, उससे बचने के लिए किसी एक ऐसे खुफिया स्थान की जहां पर वो छिप करके बैठ सके। जी हाँ, ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वो सब काम कर सकते हैं जहां से इनका बिजनेस चल सकता है, जिन भावनाओं को ये ठेस पहुंचा सकते हैं, जिन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से इनको पता है कि इनके ऊपर ना केस होगा, ना इनके ऊपर कोई इनाम रखा जाएगा और ना ही इनको जान का जोखिम है। ये जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में बैठे हुए जितने भी ऐसे ऐसे खानदान हैं, ये सब जानते हैं, और इन सब के पीछे जो ताकतें काम करती हैं वो पाकिस्तान में स्थापित दाऊद सरीखे लोग ही हैं, जो भारतीय आर्मी के प्रति, हिंदुओं के प्रति, इनके स्क्रिप्चर्स के प्रति, इनके महापुरुषों के प्रति वो गंदी भावनाएं पैदा करवाने के लिए काम करते हैं। आज अगर हम इस बात के पीछे जाएं कि आर्मी की जो ड्रेस है, जो सेना का जो वस्त्र है, जो अंग वस्त्र है, उसी को बदनाम करने का कार्य क्यों किया गया है, तो इसके पीछे जब मैंने खोजने की कोशिश की तो मैंने पाया कि 2013 से इस देश के अंदर एक लहर बनी हुई है। हम अलग अलग इष्ट देवताओं को मानने वाले लोग, अलग अलग महापुरुषों को महत्व देने वाले लोग, जो आपस में अपने महापुरुषों को लेकर भी अक्सर झगड़ पड़ते थे, वो एक पॉइंट पर आकर के एक हुए हैं। और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, संगठन है, जिसमें कि आरएसएस मुख्यतः है, आर्य समाज है, और सबसे खास जो भूमिका अदा की है वो नरेंद्र मोदी जी ने की है। इन लोगों ने सबको जाति, धर्म, भेद से हटा करके राष्ट्रवाद और सेना के ऊपर ला खड़ा किया है। इन सब का एक धर्म, एक इष्ट हो चुका है, वो है भारत भूमि, भारत माता, और हमारी जो सेना है वो। हमारी सेना के प्रति बच्चे बच्चे के अंदर एक जज्बा है सम्मान का। अब उसको खंडित करना था, और उसको खंडित करने के लिए इन लोगों ने यह एक पिन टेस्ट कर करके देखा है।
अगर हम एकता कपूर के पूरे नेचर के ऊपर जाएं, जिस तरीके की उसने फिल्में बनाई हैं, जिस तरीके की सीरीज बनाई है, उन सब से भी हमें यही जानने को मिलता है कि जितनी ज़्यादा अश्लीलता परोसी जाएगी, जितना ज़्यादा फूहड़पन, नंगापन परोसा जाएगा, उतना ही ज़्यादा लोगों को वो फिल्में आकर्षित करती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपसे स्पष्ट कह दूं कि एकता कपूर ही वो महिला है जिसने भारतवर्ष में सनी लियोनी को स्थापित करने का कुत्सित प्रयास किया है, और उसी ने ही इसको यहाँ पर ला करके काम दिया, उसको यहाँ पर ला करके प्रमोट किया, और अब बच्चा बच्चा उसका नाम जानता है, बच्चा बच्चा उसके जो पूर्व के वीडियोस हैं उनको देखने के लिए प्रेरणा पाता है। इस तरीके से युवाओं को पहले कमज़ोर करना, उनको अब्रह्मचर्य के लिए प्रेरित करना, उनको इस आकर्षण, इस ग्लैमर की तरफ, खासतौर पर ये जो XXX नाम जानबूझ करके लिखा हुआ है, गंदी बात जानबूझ करके लिखा हुआ है, इन तरफ आकर्षित कर उनकी मानसिकता को संकीर्ण करना, महिलाओं के प्रति असम्मान की भावना को पैदा करना, और सबसे बड़ी बात कि जब देश पूरा का पूरा जो देश है वो अपने अपने इष्ट से ऊपर उठ करके भारतवर्ष के लिए, भारत माता के लिए और हमारी सेना के लिए नतमस्तक हो रहा था, तो उस सेना का मनोबल गिराने के लिए, उस सेना के प्रति असम्मान की भावना पैदा करने के लिए एकता कपूर ने यह कार्य किया है। इसको समझने में किसी भी युवा को देर नहीं लगनी चाहिए। इस पूरी वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तानी भावुक सत्य सनातन परिवार आपको नमन करता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि आपने इन सब बातों के ऊपर एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। एकता कपूर जो कि एक बड़ा ब्रांड है, उसके खिलाफ जाकर के FIR दर्ज कराई है। मैं चाहता हूं कि उनको देखने वाले लोग, उनसे प्रेरणा पाने वाले लोग भी, इस तरीके के जितने भी लोग हैं, अपने अपने थाने में जरूर इस तरीके की रिपोर्ट्स जरूर अवश्य ही कराया करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके इष्ट आपके एक बार कहने से आपकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए ना आए, लेकिन हमारी सेना ही ऐसी है जो आपके कहे बिना भी बॉर्डर पर आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा, आपकी जान, आपके माल, सबकी सुरक्षा के लिए खड़ी हुई है। नहीं तो आप भी जानते हैं कि 1400 साल पहले जिस नरभक्षी मजहब, जिस कल्ट की शुरुआत प्यारे पोपट साहब ने की थी, नरभक्षी पोपट साहब ने की थी, अगर वो लोग इन बॉर्डर्स पर इन सैनिकों को ना पाएं तो आपका भी वही हाल होगा जो कभी पेशावर का हुआ, जो कभी लाहौर का हुआ, जो रावलपिंडी का हुआ, और जो इस्लामाबाद का हुआ, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान का हुआ है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।